फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरतीज डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ 34 साइज़ में, और वो भी डबल कटोरी। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया हुआ है जिससे कि हम हमारा फर्मा तैयार करेंगे। फर्मा का मतलब होता है कि जिससे हम मेज़रमेंट लेंगे और उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे, इसलिए मैं ये पेपर ले रही हूँ। और अगर आप प्रिंसेस कट या दूसरा बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली फर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि ये डबल कटोरी है इसलिए हम फर्मा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ। इसकी टोटल लेंथ है 13 इंच, तो मैं मार्क करूँगी 14 इंच पे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर्स। शोल्डर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच। और यहाँ पे हम आर्म होल्स लेंगे जो कि होगी 5.25 इंच। अब ये जो भी हमने मार्किंग की है इसे हम स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल जोड़ लेंगे। और उसके बाद आपके चेस्ट की मेज़रमेंट जो भी है उसे आप 4 से डिवाइड करें। यहाँ पे मेरा 34 इंच चेस्ट है, इसलिए यहाँ पे मेरी मेज़रमेंट आ रही है 8.5 इंच। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। इन सबको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे इस तरह से। आई होप आपको मार्किंग अच्छे से नज़र आ रही होगी। अब हमें आर्म होल में राउंड शेप देना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेस्ट की जो भी मार्किंग थी उसका बिल्कुल सेंटर पार्टीशन निकालना होगा इस तरह से। और ऊपर की ओर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए आपका जो भी सेंटर पार्ट हो आप उसे पॉइंट करें, और यहाँ से हम हाफ इंच आगे आएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जोड़ लेंगे। देखिए जैसा मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे करना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप वहाँ से राउंड दे दें, या फिर आप नीचे से 1 इंच और ऊपर की जो लाइन बनाई है वहाँ से भी 1-1 इंच ले लें और फिर उसे राउंड शेप दे दें। तो यहाँ से देखिए अंदर वाला जो पार्ट होगा उसे अंदर की जो पॉइंट की है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ से आपको इस तरह से लेके आना है, और बाहर वाली जो लाइन है उससे लगे यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होगा और ये होगा हमारा बैक पार्ट के लिए। आई होप आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अब देखिए जो भी हमारे फाइनल मार्किंग है चेस्ट की, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन लेना है और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देंगे। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से जो है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए होगी। इसे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ यहाँ पे बहुत सारे कपड़ा गैदर हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लेंगे हम कमर की मार्किंग। आपकी कमर जितनी भी हो उसका 4th पार्ट लें। मेरी 7 इंच है। 1 इंच मैं प्लीट्स डालने के लिए ले रही हूँ और 1.5 इंच जो होगी वो हमारी मार्जिन होगी। तो देखिए मार्जिन के 2 लाइन हम जोड़ लेंगे और ये होगी सेकंड हमारी फिटिंग वाली लाइन। तो ये कंप्लीट हो गया है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमारे मार्जिन है। अब देखिए यहाँ पे हमारी हाफ जो काम है मार्किंग की वो ख़त्म हो गई है। अब बस ये जो हमने मार्किंग करी हुई है साइड से वो सब कुछ कट करके हम सिर्फ मेन पार्ट अपने पास रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसे कट करना होगा। आर्म होल के टाइम पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें 2 मार्किंग है तो अभी फ़िलहाल हम ऊपर से कट करेंगे। देखिए फाइनली हमारी जो कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा जो पेपर है ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों होंगे। देखिए हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और इसे सीधा मिडिल से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। 1 साइड हमारा बैक पार्ट निकल जाएगा और 1 साइड हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाएगा। इसीलिए हम फर्मा यूज़ करते हैं क्योंकि इससे बहुत ईजी होता है इसका पैटर्न पकड़ना। तो ये फ्रंट और ये बैक। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका जो हमने आर्म होल के पास छोड़ा है उससे कट करके निकाल लेंगे पहले।
अब ये हो गया। अब यहाँ से हमें गले के लिए लेना है मार्किंग। ऊपर से मैं 2 इंच ले रही हूँ और लेंथ वाइज 6.5, और नीचे से विड्थ आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने ऊपर में 2.25 लिया है और यहाँ से मैं 2.5 ले रही हूँ। इसे स्ट्रेटली हम जोड़ लेंगे और उसके बाद आप इसमें जैसा भी शेप चाहें वैसा दे सकते हैं। आई होप आपको अब तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए, कटोरी ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले हम उसका बेल्ट निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे बेल्ट 3 इंच का ले रही हूँ, आप चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। फर्स्ट हम 3 लेंगे, उसके बाद हाफ इंच कम कर दीजिएगा। अगर आप 3.5 भी ले रहे हैं तो हाफ इंच कम करके लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने 3 लिया है और उसके बाद 2.5 पे मार्किंग करी है। तो देखिए इस तरह से ये जो राउंड शेप आता है ना, ये बहुत सुंदर लगता है ब्लाउज़ में। अब हम मार्किंग करेंगे कटोरी की। तो यहाँ पे मैं कटोरी ले रही हूँ 5 इंच पे। आर्म होल की साइड से हम लेंगे 2.5 इंच पे और गले की ओर से लेंगे हम 5 इंच। देखिए इस तरह से। अब इन तीनों पॉइंट को हमें राउंड शेप में मिला लेना है, और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व हो तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे से हमारा देखिए कटोरी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें डबल कटोरी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल लेने के बाद यहाँ बीच से हम ऊपर के लिए मार्किंग रखेंगे। अब सेंटर से मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। अगर आप स्मॉल साइज में बना रहे हैं तो 2 इंच ले सकते हैं। 2.5 इंच पे सेंटर से हम मार्क करेंगे और साइड से, दोनों साइड से हमें हाफ इंच बढ़ा के लेना है। अगर आप 2 इंच ले रहे हैं तो साइड से 2.5 में लें, और अगर आप 2.5 ले रहे हैं तो 3 में लें। तो देखिए मैं यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ और इस साइड से भी 3 इंच। देखिए तीनों पॉइंट मैं आपको मार्क करके अच्छे से दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हमें इन तीनों को मिलाते हुए शेप देना है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको नुकीला शेप नहीं देना है, इस तरह से थोड़ा सा राउंड करते हुए शेप देना है। ये देखिए ये हमारा बेल्ट है। अब हमारी कटोरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें गले के लिए, आपको जैसा गला चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पे राउंड शेप में अपना गला बना रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। अब फाइनली हमारा ये फर्मा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स निकलेंगे। एक ये हमारा बेल्ट है, और दूसरा पार्ट होगा हमारा कटोरी का, और तीसरा पार्ट होगा हमारा योक का। यहाँ से मैं ये गला कट करके निकाल ले रही हूँ। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा पेपर है। ये है हमारा कटोरी वाला पार्ट। इसे कट करते समय थोड़ा सा ध्यान से कट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इस कटोरी से हम 2 पीस निकालेंगे। तो सेंटर में जो राउंड शेप दिया था ना, बस यहीं से हमें इसे 2 पीस निकाल लेना है। देखिए ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब नीचे वाला पार्ट जो है उसका हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हमें ऊपर वाला पार्ट मेन चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर लिया हुआ है। इसे एज इट इज़ जैसी हमारी कटोरी है बिल्कुल उसी तरह से इस पेपर में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ साइड से इसे 1 इंच लेना है। देखिए बिल्कुल 1 इंच ही आ रहा है, और इस साइड से भी हमें 1 इंच लेना है। अब इन दोनों का जो भी सेंटर होगा हमें एक पॉइंट वहाँ पे करना होगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 इंच। अब ये जो 1 इंच लिया है, देखिए यहाँ से हमें सिर्फ हाफ इंच बढ़ाना है और इसे बिल्कुल इस तरह से लाके नीचे में मिला लेना है। और ये जो दोनों पार्ट हैं इन दोनों को थोड़ा राउंड शेप देते हुए मुझे यहाँ पे मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कटोरी है वो बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार हो गई है। ये हमारी बड़ी वाली कटोरी है जो कि हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। अब देखिए ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हमें नीचे वाला पार्ट जो था उसे तैयार करना है। इसके लिए पहले हम इसे माप लेंगे।
इसकी मेज़रमेंट आ रही है 7 इंच और यहाँ पे देखिए हमें बिल्कुल 7 इंच पे इसे मार्क करना है और साइड से हमें 4 इंच लेना है। दोनों साइड से हमें 4 इंच ही लेना है और इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। देखिए बॉक्स तैयार हो गया है। अब यहाँ हम ऊपर की ओर से देखिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। अगर आपका बस्ट साइज़ कम है तो आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 इंच और इस साइड से भी 1 इंच, नीचे से हम लेंगे हाफ इंच। इसे इस तरह से ला के मिडिल में मिला लेंगे और अच्छी फिटिंग आए और उस सिलाई में मार्जिन ज़्यादा ना रह जाए, इसके लिए आप कुछ इस तरह से भी इसे रखते हुए ऊपर में मार्क कर सकते हैं या फिर अंदाजे से भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे फाइनली कट कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारी कटिंग पूरी हो गई है। यह हमारा कटोरी वाला पार्ट, आप देख सकते हैं ये दोनों कितने परफेक्टली कट हुए हैं। सिलाई करते टाइम बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका योक पार्ट और बेल्ट। ये देखिए इसका योक पार्ट, ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे इस तरह से और वहाँ पे पफ क्रिएट होगा और नीचे हमारा रहेगा बेल्ट। ये देखिए इस तरह से बेल्ट छोटा नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, क्योंकि साइड में जब हम इसे जॉइंट करेंगे ना तो मार्जिन जाएगी। और ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो ये पूरा हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए इसे फैब्रिक में रख के कट करते हैं। पहले हम अस्तर में कट करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इस फर्मा का रखते हुए हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। और इसी तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले मैं इसे चॉक से मार्क कर ले रही हूँ। अब चलिए इसे कट करना शुरू करते हैं। चॉक से मार्किंग के बाद इसकी कटिंग थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए मैं कभी कभी चॉक से मार्क करके फिर कट करती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा योक का पार्ट और ये हमारी 2 कटोरी। अब यहाँ पे सिर्फ एक बेल्ट रह गई है, तो चलिए उसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बेल्ट है उसे कट कर लिया है और इसी तरह से हमने अभी जो भी अस्तर कट किए हैं उन सबको मेन फैब्रिक पे रखना है और सबको कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं और स्लीव्स का जो कटिंग मैंने आपको शो नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, और तो इसलिए मैं स्लीव्स की जो कटिंग है उसका वीडियो डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी। और मुझे आप लोगों से एक और बात शेयर करनी है कि मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो वहाँ पे अपलोड फेल हो जा रहा है और वो कट जा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब से वीडियोस भी देख लिए, मेल भी कर लिए, पर कुछ रिस्पॉन्ड आ नहीं रहा है। तो अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इसके स्टिचिंग की वीडियो में। थैंक यू।